संडे, रविवार का इंतजार हम सब बेसब्री से करते हैं ना? क्यों करते हैं? क्योंकि छुट्टियां हैं, बहुत सारा एंजॉयमेंट करना है, घूमने जाना है। चलो यार, आज काम से मुक्ति मिला, चलो आज आराम करेंगे, या कहीं बाग में जाएंगे, कहीं होटल में खाना खाने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या जानते हैं कि ये जो संडे का जो छुट्टी मिला है, यानी हम भारतवासियों के नसीब में ये आया है संडे छुट्टी के रूप में, इसके पीछे किस आदमी का त्याग का फल है, जानते हैं? नहीं जानते? तो आज हम आपको बताएंगे पूरी कहानी। बने रहना पड़ेगा आपको इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं राम बच्चन प्रियदर्शी आशा करता हूं कि आप बहुत मस्त होंगे। और आज शनिवार है, कल रविवार है, तो हो सकता है रविवार की तैयारियां कर रहे होंगे आप लोग। चलिए कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और कहानी बढ़ाने से पहले एक सूचना और भी है कि कहानी अनमोल जिंदगी के चैनल पे कल रविवार 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच जवाब दो और गिफ्ट लो का एक लाइव प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप उसमें जरूर भाग लेंगे। उसके अंदर 3 विजेता होंगे। पहले विजेता, दूसरे विजेता, तीसरे विजेता। और अगर सही जवाब आप तमाम लोगों ने दे दिया, और अगर ये 3 रैंक में से नहीं भी आपका सिलेक्शन होता है, तो भी कहानी अनमोल जिंदगी आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट आपके एड्रेस पे भेजेगी जरूर। सिर्फ जवाब देना है। और जवाब कहां से देना है? तो कहानी अनमोल जिंदगी के चैनल पे जितनी भी कहानियां पोस्ट किया गया है, आप लोग उसको एक बार जरूर देखें। सवाल कल का होगा, उसी कहानी में से कोई एक सवाल, और देना पड़ेगा आपको जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संडे छुट्टी किस व्यक्ति के संघर्ष का नतीजा है जो हमारे जीवन में आया है, और आखिर संडे की छुट्टी क्यों, किस लिए वो व्यक्ति ने हमें और आपको तोहफे के रूप में दिया है। चलिए जानते हैं आगे। और वो जो खुशनसीब व्यक्ति हैं, वो खुशनसीब व्यक्ति का नाम हम पीछे लेंगे। लेकिन साथियों, जिस व्यक्ति की वजह से हमें ये छुट्टी हासिल हुई है, उस महापुरुष का नाम है, वो नाम हम लास्ट में बताएंगे। जातिराव फूले जी के सत्य शोधक आंदोलन के कार्यकर्ता थे ये, और कामगार नेता भी थे। कामगार नेता का मतलब मजदूरों के नेता। कामगार नेता भी थे। अंग्रेजों के समय में हफ्ते के 7 दिन मजदूरों को काम करना पड़ता था। जब अंग्रेज भारत पे राज कर रहे थे, तो जो भी मजदूर होंगे, या उस वक्त जितने भी मजदूर थे, 7 के 7 दिन काम करना पड़ता था। एक दिन की भी छुट्टी नसीब नहीं होती थी। लेकिन ये मानना था, हमारे जो संघर्षकर्ता जो व्यक्ति हैं, उनका मानना था कि हफ्ते में 7 दिन हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं। लेकिन जिस समाज की बदौलत हमें नौकरियां मिली हैं, उस समाज की समस्या छुड़ाने के लिए हमें एक दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। यानी जहां हम नौकरी करते हैं, जो नौकरी मुझे मिला है, जिस समाज ने मुझे बोलना, चलना, कपड़े पहनना सिखाया है, क्या हम उस समाज के लिए कुछ नहीं कर सके? 7 के 7 दिन अपना परिवार चलाने के लिए काम करते रहे। ऐसा मानना था वो महानायक का। और उन्होंने कहा कि उस समाज का डेवलपमेंट के लिए हमें कम से कम एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। उसके लिए उन्होंने अंग्रेजों के सामने 1881 में प्रस्ताव रखा। लेकिन अंग्रेज ये प्रस्ताव मानने के लिए तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने ये प्रस्ताव को ठुकरा रहे थे, मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए
आखिरकार नारायण मेघाजी लोखंडे जी, नारायण मेघाजी लोखंडे जी, ये नाम है उस महापुरुष का, जो महापुरुष के संघर्ष का नतीजा है कि संडे की छुट्टी हमें और आपको नसीब हुआ है। लोखंडे जी ने संडे की छुट्टी के लिए 1881 में आंदोलन करना पड़ा, आंदोलन करने पर उतर गए। और जानते हैं ये आंदोलन कितना दिन पड़ा? आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता चला गया, लेकिन अंग्रेज हैं कि छुट्टी देने के लिए परमिशन देने को तैयार ही नहीं थे। अब लगभग 8 साल ये आंदोलन चला, 8 साल। नारायण मेघाजी लोखंडे ने 8 साल अंग्रेजों के सामने आंदोलन रखा है। 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना नहीं, 8 साल लगातार आंदोलन चला। आखिरकार इस आंदोलन के सामने अंग्रेज पस्त हो गए और 1889 में अंग्रेजों को संडे की छुट्टी का ऐलान करना पड़ा। नारायण मेघाजी लोखंडे जी के जिद के सामने अंग्रेजों को झुकना पड़ा था। आज नारायण जी के 8 साल का तपस्या, संघर्ष का नतीजा है कि हम और आप संडे को छुट्टियां मनाते हैं, इंजॉय करते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं, या छोटा मोटा कोई घर का काम अगर पड़ा हुआ है तो उसे हम और आप निपटाते हैं। लेकिन ये जो संडे सिर्फ अपना काम करने के लिए हमें नहीं मिला है। चलिए, आज की कहानी में संडे से संबंधित था कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कृपा से हमें और आपको संडे की छुट्टी नसीब हो पाई है। और ये सीखने को मिलता है कि संडे जो छुट्टी हमें मिली है, अपना घर का काम करने के लिए नहीं, इंजॉयमेंट करने के लिए नहीं, हमें वो समाज के लिए जीने के लिए मिला है जिस समाज की हमें आवश्यकता है। हम और आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने ही कामों में उलझे हुए होते हैं। कहीं आइसक्रीम खाने चले जाते हैं, कहीं समुद्र के किनारे घूमने चले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर में पड़े हुए होते हैं, सोए हुए होते हैं। नहीं, नारायण मेघाजी लोखंडे जी का ये सपना था कि हमारा हिंदुस्तानी समाज को जब मैं ये छुट्टियां दिलवाऊंगा तो उस समाज के लिए काम करेगा जिस समाज को हमारी और आपकी आवश्यकता है। दोस्तों, चलिए कदम बढ़ाते हैं उस समाज की ओर। जब भी संडे आए तो कुछ न कुछ 1-2 कदम समाज के काम के लिए बढ़ाने की आवश्यकता है। समाज हमारा और आपका इंतजार कर रहा है। छुट्टियां सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। आज की कहानी में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।